6.6 करोड़ साल पहले की बात है। धरती पर था डायनासोर का राज और उनका अनडिस्प्यूटेड किंगडम। लेकिन ये एपिसोड उनके एंड का नहीं है, बल्कि उस डिजास्टर का है जिसने एक किंगडम को तो ख़त्म किया और इंसानों के लिए रास्ता पूरी तरह से खोल दिया। ये एपिसोड है एक्शन, एक्सटिंक्शन और अल्टीमेट सर्वाइवल की। आज हम देखेंगे डायनासोर का एंड और ह्यूमन का राइज। मम्मी, वो देखो, वो क्या है? कुछ नहीं मेरी बच्ची। एक्चुअली ये प्लेनेट हमारा कभी था ही नहीं। ये था किंग्स का युग, मेजोसोइक एरा। डायनासोर यहाँ 160 मिलियन यानी 16 करोड़ सालों से राज कर रहे थे। उन्होंने दुनिया को बनाया और रूल्स उन्होंने खुद लिखे। सोचो, 100 फीट लंबे सोरोपोड्स जमीन हिलाते हुए चलते थे। उनका वजन 10 हाथियों के बराबर होता था। उनसे कोई पंगा भी नहीं ले सकता था। और हवा में भी स्क्विट्ज़लकोटस जैसे विशालकाय फ्लाइंग रेप्टाइल्स, जिनके पंखों का फैलाव एक छोटी कार जितना था। हर जगह था पावर साइज का डोमिनेंस। और इस पूरे जाइंट साइज वर्ल्ड में कौन था जो सबसे नीचे रेंग रहा था? वो था हमारा स्क्वाड। छोटे डरपोक चूहे जैसे मेमल्स, और उनका साइज था आपकी हथेली से भी छोटा। वे हमेशा अंधेरे में रहते थे, पेड़ों के नीचे, बिलों में, और वो रात को निकलते थे ताकि टी-रेक्स डायनासोर का शिकार ना बन जाए। डायनासोर ने हमें पूरी तरह से इग्नोर किया। उनके लिए हम सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइस थे। और यही ओवर कॉन्फिडेंस डायनासोर की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने सोचा कि उनका राज हमेशा चलेगा, बट यूनिवर्स के पास तो कुछ और ही प्लान था दोस्तों। तारीख थी 6 करोड़ 60 लाख साल पहले। ये वो दिन था जब पृथ्वी ने अपनी किस्मत खुद लिखी। स्पेस से आ रहा था एक एस्टेरॉइड, 10 किलोमीटर बड़ा, यानी माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा। ये उल्का पिंड इतनी तेज स्पीड से मेक्सिको के पास गिरा कि टक्कर से 100 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। और इसे ही कहते हैं KPG इवेंट। और ये कोई एक नॉर्मल ब्लास्ट नहीं था दोस्तों, ये था ग्लोबल लेवल का डिजास्टर। क्योंकि इसके बाद आए भूकंप, सुनामी और आग ने पूरे पृथ्वी पर तबाही मचा दी। लेकिन सबसे बड़ा रियल किलर था आसमान। टक्कर के बाद धूल और राख ने पूरे आसमान को सील कर दिया। सूरज की रोशनी पूरी तरीके से कट आउट हो गई थी और इसे कहते हैं इम्पैक्ट विंटर। फोटोसिंथेसिस बंद हो गई, जिसकी वजह से पौधे पूरी तरह से ख़त्म हो गए और पूरी फूड चेन कोलैप्स हो गई। और जो डायनासोर उस इम्पैक्ट से बच गए थे वो अब भूखे मर गए। और डायनासोर का यहाँ पूरी तरीके से दी एंड हो गया। डायनासोर तो चले गए थे और अब जो धूल और राख थी वो धीरे धीरे हट गई और दुनिया में फिर से रोशनी लौटने लगी। और हम आए इम्पैक्ट विंटर से सेनोजोइक एरा में। बट ये जो छोटे मैमल्स थे वो बच क्यों गए? क्योंकि इनको खाने की कम ज़रूरत थी और इनको छिपने के लिए जगह मिल गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सबसे फास्ट रिप्रोडक्शन कर सकते थे और इन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली। डायनासोर के जाने के बाद इकोसिस्टम में एक वैक्यूम बन गया था और इन मैमल्स ने उस खाली जगह को भरना तेज़ी से शुरू कर दिया। इनमें से कुछ बड़े हुए, कुछ छोटे रह गए, बट ये सब के सब इवोल्व हो रहे थे। और इसी एवोल्यूशन में एक ब्रांच ऐसी निकली जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। ओके, अब बात करते हैं असली गेम चेंजर पर। 60 मिलियन साल बाद पिक्चर में आते हैं प्राइमेट्स। ये बेसिकली छोटे कुल मंकी जैसे क्रिएचर्स थे जो पेड़ों पर हैंग आउट करते थे। बट फिर अफ्रीका का मौसम अचानक से चेंज होने लगा और जंगल की जगह पर घासों के बड़े बड़े मैदान बन गए। अब सरवाइव करने के लिए इनको पेड़ों से उतरना पड़ा। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा अपग्रेड, क्योंकि हमारे पूर्वज पेड़ों से उतरकर नीचे ज़मीन पर चलने लगे थे। बट ये प्रोसेस रातों रात नहीं हुई, क्योंकि इसके लिए उनको अपनी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ा। 4 पैरों पर चलने वाले शरीर को 2 पैरों पर खड़ा करना, और वो भी ग्रेविटी के अपोजिट, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और यहीं पर विकास का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ, जिसे हम बाइपेडलिज्म कहते हैं। लाखों सालों तक हमारे पूर्वजों के शरीर ने खुद को रीडिज़ाइन किया। हमारी रीढ़ की हड्डी एस शेप में मुड़ी,
ताकि वे शरीर के ऊपरी हिस्से का वजन उठा सके और सिर को सीधा रख सके। पेल्विस चौड़ा और कप शेप का हुआ ताकि चलते समय शरीर का संतुलन बना रहे। यहाँ तक कि हमारे पैरों के पंजे भी बदल गए। अब वे पेड़ों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि लंबी दूरी तय करने के लिए स्प्रिंग और शॉक अब्जॉर्वर बन गए। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें लूसी नाम के फॉसिल से मिलता है जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति की थी। लूसी दिखाती है कि उसका दिमाग भले ही छोटा था लेकिन वे पूरी तरह से 2 पैरों पर चलती थी। और जब हमारे पूर्वज 2 पैरों पर खड़े हुए तो उनके हाथ फ्री हो गए। ये हाथ अब शिकार पकड़ सकते थे, बच्चों को उठा भी सकते थे और सबसे इम्पोर्टेंट टूल बना सकते थे। और सिर्फ सीधा खड़ा होना इतना बड़ा डिसीजन बन गया जिससे उनका सिर भी सीधा हो गया, जिससे वो अब लंबी दूरी तक शिकार को देख सकते थे, यानी मोर सेफ्टी और मोर स्मार्टनेस। लाखों सालों की मेहनत के बाद अब आते हैं होमो वंश पर। ये थे हमारे अगले लेवल के अवतार। सबसे पहले आए होमो हेबिलिस। नाम का मतलब है हैंडी मैन। क्यों? क्योंकि इन्होंने पत्थरों को तोड़कर उन्हें प्रॉपर टूल बनाना सीखा। और ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं थे, ये थे अल्टीमेट सर्वाइवल गैजेट्स। टूल बनाने से दिमाग पर प्रेशर बढ़ा और दिमाग बड़ा हुआ, और बड़ा दिमाग मांगता है ज़्यादा एनर्जी, और यही एंट्री होती है होमो इरेक्टस की। और ये लोग माइंड ब्लोइंग थे दोस्तों। उन्होंने 2 सबसे बड़ी चीज़ें की। उन्होंने आग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, और आग का मतलब है गर्म खाना, डाइजेशन आसान और रात में मोर सेफ्टी। और सेकंड चीज़ थी द ग्रेट एक्सोडस। ये सबसे पहली प्रजाति थी जिन्होंने अफ्रीका को छोड़ा और एशिया यूरोप तक फैल गए। सोचो उस टाइम को जहाँ पर उनके पास ना कोई मैप था और ना ही जाने के लिए कोई संसाधन, और उस टाइम पर उन्होंने पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स कवर कर लिए। और यही थे इतिहास में सबसे बड़े एक्सप्लोरर्स। ये सब जर्नी चल रही थी लेकिन फाइनल अपग्रेड अभी बाकी है। अफ्रीका में लगभग 3 लाख साल पहले वह प्रजाति आई जिसने सब कुछ बदल दिया। वो थे हम, होमो सेपियंस। हम सिर्फ ब्रेन साइज में बड़े नहीं थे, हमारा वायरिंग अलग था। हमारे पास आया कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का सुपर पावर। हम न सिर्फ आवाज़ें निकाल सकते थे बल्कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया शेयर कर सकते थे। लैंग्वेज की वजह से कल्चर बना। हमने सिर्फ पत्थर ही नहीं बल्कि आर्ट बनाई, गुफाओं में पेंटिंग की, यानी हम स्टोरी टेलिंग करने लगे। हमने मुश्किल ट्रैप्स बनाए, हमने कोऑपरेट करना सीखा और साथ में काम करके हमने बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया। और यहीं सबसे शुरू हुई सभ्यता। खेतीबाड़ी का आइडिया यहीं से आया। अब हमें खाने के लिए भागना नहीं पड़ता था। हम एक जगह रुके, गांव बसाए, फिर शहर बसाए। जो डायनासोर अपनी ताकत से रूल करते थे उन्हें हमने विचारों की ताकत से पीछे छोड़ दिया। 6.6 करोड़ साल पहले हम जमीन के नीचे छिपते थे और आज हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज रहे हैं, रोबोट्स बना रहे हैं और मार्स पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये एवोल्यूशन लीप फास्ट, फ्यूरियस और अनबिलीवेबल है। हम उस यूनिवर्सल डिजास्टर के एब्सोल्यूट विक्टर हैं। तो एंड गेम क्या है? हम उस यूनिवर्सल डिजास्टर का डायरेक्ट रिजल्ट हैं। सोचिए अगर वो एस्टेरॉयड नहीं आता तो शायद डायनासोर आज भी रूल कर रहे होते और हम होते ही नहीं। सोचो एक छोटे चूहे जैसे जीव जो डायनासोर के पैरों के नीचे छिपते थे और 66 मिलियन सालों बाद उसी के वंशज आज मार्स पर जाने की सोच रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस का नतीजा है। ये एपिसोड दिखाता है कि लाइफ कितनी फ्रेजाइल है लेकिन कितनी लचीली भी। तो आपको क्या लगता है डायनासोर बच जाते तो आज की दुनिया कैसी होती? मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।